अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज के हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, जो कि उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो फैंस और आयरन के कवर करेंगे। और क्योंकि इससे पहले हमने एसी और मोटर्स पे, आप पिछली वीडियो में देखिएगा कि उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन पे समझाया गया था। तो आज हम जो है वो फैंस और आयरन का टॉपिक लेते हैं। लेकिन एक बात अभी भी बता दो, बिल तो आपने देना ही है। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये फैंस जो है ना वो एक तरह की मोटर में ही शुमार होता है। तो ये इंडक्टिव टाइप का लोड कहलाता है। ठीक है। तो इंडक्टिव टाइप के लोड में जो होता है ना, हमें ये जो हमारे पास जो घरों में लगे हुए हैं, जो काफ़ी पुराने हो गए हैं, लोगों ने रिप्लेस नहीं किए हैं क्योंकि महंगे हो गए हैं। लेकिन अगर उसका एक जायज़ा लिया जाए तो वो तकरीबन अराउंड 120 वॉट से लेकर 150 वॉट तक खाते हैं बिजली। और एक आम घर में अगर आप देखें, तो एक आम घर में अगर देखें तो अगर इसका यूनिट में अगर तज्जिया किया जाए, क्योंकि हम कहते हैं कि एक यूनिट जो है वो बराबर है आपके 1 किलोवाट आवर, यानी 1000 वॉट पर आवर अगर बिजली जले तो एक यूनिट होता है। और एक यूनिट हमने तकरीबन कैलकुलेट किया था विद टैक्सेस और सारे, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी 50 के करीब, 52 53, या जो भी इनके टैरिफ्स के हिसाब से जो टैक्सेस लगते रहते हैं उस हिसाब से एक हम जनरल आइडिया में जाते हैं। अब आप एक बात गौर से देखिएगा। आपने कहा कि भाई 1 घंटे में अगर 120 वॉट बिजली लेट से खा रहा है तो 0.12 वॉट पर आवर खा रहा है, यानी इसको हम 52 रुपये से ज़रब दे देते हैं तो 6.6 रुपये 25 पैसे की बिजली 1 घंटे में वो खा जाता है पंखे में। और अमूमन आप ये खुद भी देखें, नोट करें कि एक एक घर में 4 5 फैन तो नॉर्मली चल रहे होते हैं, किसी एक कमरे में, किसी दूसरे कमरे में, किसी फैन में, तो वो चल रहे होते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि 6.24 रुपये खा रहा है एक पंखा, तो अगर 4 पंखे चल रहे होते हैं तो 24 रुपये की बिजली जो है वो 1 घंटे में हमारे मीटर जो है वो काउंट कर रहा है। और अगर लेट से हम 24 घंटे से मुराद ये मैं काउंटिंग करता हूँ कि अगर 24 रुपये से बिजली वो खा रहा है और हम कहते हैं कि भाई वो 12 घंटे चल जाते हैं, यानी 24 घंटे में वो पंखे बंद होते हैं, खुलते हैं, रात को चलते हैं, दिन में चलते हैं, तो वो तकरीबन आपके 288 यानी 288, अप्रोक्सीमेट आप 300 रुपये की वैल्यू रखेंगे। 300 रुपये पर आवर, 300 रुपये पर डे के हिसाब से 4 पंखे अगर चल रहे हैं तो बिजली का बिल आएगा, खा लेते हैं पर डे के हिसाब से। और अगर हम इसको ज़रब देते हैं 30 दिन से तो वो 8,640। अब 8,640 की आइडियली कंडीशन में मैंने निकाला है, लेकिन अगर आप देखें तो बेसिकली ये 8,000 नहीं, आप हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये तकरीबन 7,000 से लेकर 6,000 के दरमियान में बिजली खा लेगा। यानी ये आइटम अगर 4 पंखे हैं और 12 घंटे रोज़ाना जल रहे हैं तो ये 5-6 हज़ार की बिजली खा जाएगा। मतलब आपको बिल में आएगा अगर मुस्तकिल रन करते हैं। लेकिन होता ये नहीं है कि घर वाले, ये होता है कि ज़्यादातर ऑफिस में जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, लेकिन रात को तो फिर भी चलते हैं ना। उनके पंखे दो कर लें तो आप उसी तरह से डिवीज़न कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये फैंस भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं बिजली के बिल को बढ़ाने में। इसलिए सर्दियों में बिल
कम आते हैं, क्योंकि पंखे फिर ये बंद हो जाते हैं तो ठंड आ जाती है। अच्छा जी, अब मेथड्स इसके अंदर एसी के फैन में हवा बिजली को कैसे कम किया जाए, और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है जो मसाजिद हैं हमारी, और जो बड़े बड़े हॉल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो होटल्स हैं, उनके जो पंखे चल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके अंदर आप एक काम करें कि उसके अंदर अब ये एसी डीसी फैन एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ये आप कर देंगे, यानी ये एसी से इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि आप डीसी में करेंगे तो ये तकरीबन 30 वाट तक खा लेते हैं, 30 वाट। ठीक है, 30 वाट तक खाते हैं, तो देखें 120 से आप 30 वाट करेंगे तो ज़ाहिर है कम हो जाएगा। सिमिलरली नहीं करना चाह रहे एसी डीसी फैन, फेलियर रेट ज़्यादा होता है उसमें, तो आप एनर्जी सेविंग फ़ैन लगाएं। यानी वो एनर्जी सेविंग फ़ैन मैंने देखा है रॉयल के और दूसरी कंपनी, अब काफ़ी कंपनियां बना रही हैं, वो 50 वाट के हैं। तो अब आप 50 वाट और 120 और 150 से करें तो ये बिल काफ़ी, यानी कहने का मतलब ये है कि हम एक वैल्यू ले रहे हैं 6500 की पर मंथ की, तो वो रिड्यूस हो गए 3000 तक या 2500 तक चली जाएगी अगर 4 पंखे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से मसाजिद में भी मैंने ये देखा है कि उनके 100 पंखे या 40 पंखे या 100 काफ़ी पंखे चल रहे होते हैं, या ऑफिस में, या आप कोई होटल्स के अंदर हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो एनर्जी सेविंग फ़ैन लगाएं या एसी डीसी फैन लगाएं जो कि नया है, तो ये काफ़ी मदद देगा आपको। या स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें आप ये फ़ैन लगाएं तो बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी रिडक्शन होगा, क्योंकि ये भी एक आइटम है जो बिजली को कंज्यूम करता है। अच्छा जी, अब हम आयरन की तरफ आ जाते हैं, यानी इस्त्री। इस्त्री भी मैंने देखा है कि क्योंकि ये इंडक्टिव नहीं है, ये पैसिव में आता है, एक तरह का एलिमेंट है, जो एलिमेंट के ऊपर जब हम करंट देते हैं तो ये गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है, तो आप एक वैल्यू सेट करते हैं, उस वैल्यू के सेट के ऊपर ये हीटअप होता है, और फिर ये ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ कट इन होता रहता है जो आपने वैल्यू सेट की हुई है, जैसे 4 पे, 6 पे, 8 पे, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये खाता 1000 ही वाट है जब ऑन होता है, और जब बंद होता है तो फिर मतलब वो नहीं खा रहा होता। इसमें कोई कोई साइंस या कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ थर्मोस्टेट है कि बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, एलिमेंट को चला रहा है, एलिमेंट को बंद कर रहा है, एलिमेंट को चला रहा है, एलिमेंट को बंद कर रहा है। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि स्त्री ज़्यादातर 1000 वाट से लेकर 1200 वाट होती है, ठीक है ना जनाब? ये बात आप भी मानते हैं और मैं भी, मुझे ही पता है। तो एक यूनिट हमने बोला था कि 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से होता है, और एक यूनिट हमारा 92 रुपये का। हम पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देखें, तो उसमें हमने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी 52 इंक्लूडिंग टैक्सेस प्लस ऑफ पीक, ऑन पीक, ऑन द एवरेज निकाला था। अच्छा, ये 92 रुपये कोई आ, भाटा रेट, मतलब कहने का मतलब फिक्स रेट नहीं है, ये कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप 1 से 100 या 200 के यूनिट में आए तो हो सकता है ये 45 में चला जाए, 40 में चला जाए। लेकिन ये स्लैब अगर लेट से आप 1000 से ऊपर ले जाते हैं तो ये जाके 60 पे भी हिट कर सकता है, तो ये भी एक मसला है। तो हम अभी यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि 52 रुपये पे ही चल रहा है। तो आपने, यानी इस्त्री आपके पास घर में कपड़े थे, 1 घंटा चलाई, तो आपने तकरीबन 12 रुपये का एक यूनिट, 52 रुपये का एक यूनिट आपने कंज्यूम कर लिया। और अगर आपने इसी तरह से 30 दिन चलाई तो 1560 रुपये की आपने बिजली कंज्यूम कर ली। लेकिन उमूमन रोज़ाना कोई 1 घंटा चलाता नहीं है। मेरे हिसाब से आप इसको हम 15 दिन का कर लेते तो यानी 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का आप एवरेज ले लें, ठीक है ना? एवरेज हम एज्यूम कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं खाता। जैसे कहने का मतलब है, एक दिन आधा घंटा चलाई, फिर कभी शाम को चला ली,
कभी आपने किसी वक्त चला ली तो 15-15 मिनट का अगर 24 आवर्स में कंज्यूम करें तो वो एक तरह से बन जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई सेविंग वेविंग नहीं है, सेविंग वेविंग तो इसके अंदर सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप इस्त्री को जो है ऑफ पीक आवर्स में ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कि ऑन पीक आवर्स आपको पता है कि तकरीबन 6 से 11 या 5 से 11 के टाइमिंग जो होते हैं शाम के, उसमें जो है वो जो आवर्स आ रहे होते हैं वो उस आवर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम होगी, मतलब ज़्यादा जो यूनिट का रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी तरह से इसको आ, यानी पीक आवर्स में अवॉइड करें, इसको ऑफ पीक आवर्स में करें। ऑफ पीक आवर्स से मुराद ये दिन में यूज़ कर लें, यानी 5 बजे से ले लें, यानी सुबह से लेकर 5 बजे के दरमियान यूज़ करें तो बेहतर है। इसमें थोड़ी सी सेविंग हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा ये है कि थर्मोस्टेट को कंट्रोल में रखें, ज़्यादा हीट अप ना दें कि 6 पे चलाइए कि भाई बहुत तेज़ चलेगी, ये ऐसा कोई सीन नहीं है कि बहुत तेज़ चलेगी, वो टाइमिंग बढ़ जाती है। बस बेसिकली उसमें जो थर्मोकपल होता है वो खुद ही कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग पॉइंट। तो आपने जो सेट पॉइंट सेट किया हुआ है ना, उसी पॉइंट से कट इन कट आउट होगा। तो आप थर्मोस्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा ये कि अब देख रहा हूँ कि मार्केट में अब 12 वोल्ट की भी इस्त्रियाँ आ रही हैं, लेकिन आई डोंट नो, उसको मैंने बेसिकली अभी तक देखा नहीं है, लेकिन ये वहाँ पर यूज़ ज़्यादा हो रही हैं जहाँ पर बिल्कुल ही बिजली नहीं है, यानी या 2-3 घंटे आते, यानी कि कोयटा और इन इस तरफ मैंने देखा है कि वो बेचारे बताते हैं कि हमारे पास 4 घंटे या 6 घंटे बिजली आई और फिर नहीं आई। तो ज़्यादातर बिजली आते ही नहीं है, तो वो ज़्यादातर 12 वोल्ट सिस्टम पे जा रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि वो 12 वोल्ट के ही डीप फ्रीज़र ले लिए, 12 वोल्ट की ही लाइट है, 12 वोल्ट के ही पंखे हैं, 12 वोल्ट के ही जो है ना ज़्यादातर अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसमें दो फ़ायदे इनको मिलते हैं। वो फ़ायदा एक तो ये कि वो सोलर पैनल से डायरेक्ट कन्वर्ट करके बैटरी में 12 वोल्ट को चार्ज करते हैं और 12 वोल्ट से ही अप्लाइंसेस लगाते हैं, तो उसके अंदर कोई इन्वर्टर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कॉस्ट सेविंग काफ़ी हो जाती है। यानी सोलर पैनल लगाया, उसका एक चार्ज कंट्रोलर लगाया, और चार्ज कंट्रोलर के बाद वो बैटरी भर गई, बैटरी इज़ अ काइंड ऑफ अ टैंक, वो भर गई, उससे फिर आपने अपनी जो अप्लाइंसेस हैं उनको चलाया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इतनी तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अ, बचत की जा सकती है ऑफ पीक आवर्स में, और थर्मोस्टेट को कंट्रोल करके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमने बेसिकली अभी तक एसी, अगर आप पिछली वीडियो देखें तो एसी मोटर्स पे हमने काफ़ी डिटेल, एसी और मोटर्स पे काफ़ी लंबी बात डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो था वो फैंस और आयरन को हमने लिया था। अब हम इसी तरह से वॉशिंग मशीन, लाइट्स और सो ऑन अदर्स आइटम पे जाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट